आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सिर्फ हमारी जिंदगी नहीं, हमारे मरने के बाद का सफर भी बदल रही है। आज पूरी दुनिया में एक नया ट्रेंड उभर रहा है। एआई के जरिए लोग अपने गुजर चुके अपनों को फिर से जिंदा कर रहे हैं। उनका चेहरा, उनकी आवाज और कभी कभी तो उनकी शख्सियत भी। रशिया में एक प्रोजेक्ट है, फाइनल मीटिंग। इस प्रोजेक्ट ने शहीद जवानों की पुरानी तस्वीरों से डिजिटल अवतार्स बनाए, जो उनके परिवार वालों से आखिरी अलविदा कह सके। कई लोगों के लिए ये एक सुकून देने वाला पल था, लेकिन कुछ के लिए ये पुराने जख्म फिर से ताज़ा कर गया। चाइना में कंपनियां जैसे सिलिकॉन इंटेलिजेंस अब दे रही हैं रिसरेक्शन सर्विसेज। बस एक फोटो दो और एआई उस फोटो को बना देता है बोलने वाला अवतार, जो मुस्कुराता है, जवाब देता है और लगता है जैसे वो सच में वापस आ गया हो। कई परिवार अब जन्मदिनों और बरसी पर इन डिजिटल अवतार से बात करते हैं। यहाँ याद और हकीकत के बीच की रेखा धीरे धीरे मिटती जा रही है। भारत में भी एआई का इस्तेमाल हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि को डिजिटल रूप में फिर से जीवित करने के लिए उनका रिक्रिएटेड अवतार लोगों को संबोधित करता था, प्रेरणा देता था। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या किसी की विरासत को इस तरह दोबारा गढ़ना सही है? अमेरिका के अरिजोना में एक रोड रेज विक्टिम का एआई अवतार कोर्टरूम में पेश हुआ, जिसने न्यायाधीश से अपनी बात कही। एक ऐसी आवाज जो अब इस दुनिया में नहीं थी, वो फिर से गूंज उठी। एक्सपर्ट्स इसे कहते हैं डिजिटल आफ्टरलाइफ इंडस्ट्री, एक नई दुनिया जहां यादें और मशीन लर्निंग मिलकर मौत के बाद की जिंदगी बना रही हैं। कुछ ऐप्स लोगों को मौका देती हैं कि वो मरने से पहले अपनी यादें रिकॉर्ड करें, ताकि उनके जाने के बाद भी उनके अपने उनसे बात कर सकें। कई लोगों के लिए ये एक इमोशनल सुकून है, अपने माँ बाप या साथी के डिजिटल वर्जन से बात करना, उन्हें फिर से महसूस करना। लेकिन कुछ लोग कहते हैं ये एक इल्यूजन है जो इंसान को हकीकत से दूर कर देता है। साइकोलॉजिस्ट्स चेतावनी देते हैं, ऐसे डिजिटल पुनर्जन्म से ग्रीफ का नेचुरल प्रोसेस बाधित हो सकता है। हॉलीवुड एक्ट्रेस जेल्डा विलियम्स, जो रॉबिन विलियम्स की बेटी हैं, उन्होंने कहा, एआई से डेड एक्टर्स की आवाज दोबारा बनाना उनकी मर्जी के खिलाफ है। एक्सपर्ट्स भी पूछते हैं, क्या किसी इंसान का डिजिटल वर्जन उसकी मर्जी के बिना जिंदा रखना सही है? कंसेंट और ऑनरशिप का सवाल आज भी अधूरा है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि एआई क्या कर सकता है, सवाल ये है, क्या हमें ये करना चाहिए? एआई अब सिर्फ हमारी जिंदगी नहीं बदल रहा, बल्कि बदल रहा है हमारा याद करना, हमारा प्यार जताना और हमारा अलविदा कहना। डिजिटल आफ्टरलाइफ, जहां यादें कभी नहीं मरती, लेकिन क्या उन्हें जीना चाहिए?